हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस बैग की क्रोशेटिंग करना बताया था, इस बैग को और ये स्ट्रैप को, और इस बेस के साथ कैसे इसको क्रोशेट करना शुरू करना है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया था। इस वीडियो में, आज की वीडियो में मैं आपको ये सनफ्लावर इतना बड़ा कैसे बनाना है और इसको बैग से कैसे अटैच करना है, ये मैं आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँगी। आप मेरे हाथ के अंदाजे से लगा सकते हैं कि ये फ्लावर का साइज़ कितना होगा। ये बिल्कुल मेरे एकदम कलाई से लेके उंगली तक का साइज़ है। तो चलिए आज हम इस बड़े से सनफ्लावर को बनाना सीखेंगे। आप इस फ्लावर को किसी भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। सनफ्लावर के लिए आई एम यूजिंग दीज 3 कलर्स। ये दोनों तो 100% एक्रिलिक यान है और ये जो है ये कॉटन यान अवेलेबल है मेरे पास ऑलरेडी। ये मैंने ख़रीदे हैं स्पेशली फॉर सनफ्लावर मेकिंग। तो ये कॉटन में मुझे अवेलेबल था, ऑलरेडी मेरे पास था, इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं ये डार्क कलर लूँगी और इसके लिए हुक जो है मैं 3 mm का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम सेंटर ब्राउन पार्ट बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद चेन 1 और इस रिंग में हम 10 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद इस मैजिक रिंग को छोटा कर लेंगे यान पुल करके और स्टार्टिंग क्रोशेट के टॉप की चेन से स्लिप स्टिच बना लेंगे। एकदम टाइटली रिंग को एकदम टाइटली छोटा भी कर लें। 10 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद चेन 1 और जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाई थी वहीं पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब सेकंड चेन में 2 सिंगल क्रोशेट, थर्ड चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। हर चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। 2 सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन, यानी कि हमारे पास टोटल 20 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे इस सेकंड राउंड में। ये लास्ट की चेन अभी बाकी है। 19 एंड 20 सिंगल क्रोशेट बने हैं हमारे इस सेकंड राउंड में। स्टार्टिंग की चेन के टॉप से, मतलब स्टार्टिंग सिंगल क्रोशेट के टॉप की चेन से स्लिप स्टिच, चेन 1 बनाएंगे और इसी सेम जगह जहाँ पे स्लिप स्टिच बनाई थी वहीं पे हम पहला सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में, सेकंड चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशेट और उससे नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेट, यानी पैटर्न क्या चल रहा है इस थर्ड राउंड में 1 2 1 2। थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। लास्ट में 2 सिंगल क्रोशेट आए हैं लास्ट चेन में। स्लिप स्टिच बना के थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे। फोर्थ राउंड के लिए हम चेन 1 बनाएंगे पहले और फिर इसी सेम जगह स्लिप स्टिच वाली जगह 1 सिंगल क्रोशेट, सेकंड चेन में 1 सिंगल क्रोशेट, थर्ड चेन में 2 सिंगल क्रोशेट, यानी इस पर पैटर्न चलेगा 1 1 2। फिर से देखिए 1 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशेट, अब उससे नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेट। तो ये थर्ड राउंड का पैटर्न है 1 1 2 1 1 2। एंडिंग पे 2 सिंगल क्रोशेट आए हैं। स्लिप स्टिच बना के इस फोर्थ राउंड को कंप्लीट करेंगे। 4 राउंड्स हो चुके हैं। फिफ्थ राउंड से एक चेंज है, चेन 1 बनाएंगे और अब हम फिफ्थ राउंड से सिर्फ चेन के बैक पार्ट में काम करेंगे। ये जो चेन दिख रही है इसको कंप्लीट पिक नहीं करेंगे, इसके बैक पार्ट में काम करेंगे। कैसे? पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा जैसे मैंने पहले ही बनाया 1 2 1 2। इस बार बनाया था फोर्थ राउंड में 1 1 2 1 1 2। इस बार बनेगा 1 1 1 2, यानी कि
3 चेन्स में सिंगल क्रोशेट बनेंगे, 1 सिंगल क्रोशेट। 4th चेन में हमारा 2 सिंगल क्रोशेट बनेगा, लेकिन बैक पार्ट में चेन के। मैंने चेन 1 बना लिया है। अब देखिए ये जो चेन है इसका बैक पार्ट पिक करूँगी, जिसे मैंने स्लिप स्टिच बनाया था उसी का मैं बैक पार्ट पिक कर रही हूँ। और ये मैंने पहला सिंगल क्रोशेट बनाया। नेक्स्ट चेन के बैक पार्ट में ये देखिए इसको ऐसे पिक कर रही हूँ। सेकंड सिंगल क्रोशेट बनाया, नेक्स्ट चेन में 3rd सिंगल क्रोशेट। अब उससे नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेट एक ही जगह। फिर से देखिएगा, पहली चेन में पहली चेन का बैक पार्ट 1 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशेट। अब 4th चेन में 2 सिंगल क्रोशेट और बैक पार्ट यूज़ किया है मैंने। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट दिख रहा है यहाँ पे उभरा हुआ सा। तो ये पैटर्न है इस बार 1 1 1 2, यानी 3 चेन्स में 1 सिंगल क्रोशेट है। उसके बाद मैंने इंक्रीज़ किया, मतलब बढ़ाया है। ये तो 5th राउंड है, 6th राउंड में और 7th राउंड में, यानी कि 5th 6th एंड 7th, ये जो 3 राउंड होंगे इनमें यही सेम पैटर्न चलेगा। एक एक सिंगल जो स्टिच है, सिंगल क्रोशेट है, वो बढ़ता जाएगा। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर अगले राउंड में 3 हुआ, और फिर अब 6th राउंड में जो है वो 4 हो जाएंगे। 4 चेन्स में 4 सिंगल क्रोशेट 1 1 4 टाइम्स। इसी तरीके से उससे नेक्स्ट राउंड में भी ऐसे होगा, 7th राउंड में भी। तो 7th राउंड तक हमें ये प्रोसेस चलाते रहना है, लेकिन याद रखिएगा चेन के सिर्फ बैक पार्ट में। ये मैंने टोटल 7 राउंड्स बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 राउंड हो चुके हैं, जिनमें से ये 3 लाइनें फ्रंट चेन के फ्रंट पार्ट की देखिए इसमें दिख रही हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट राउंड जो बनाएंगे 8th राउंड, चेन 1 बनाने के बाद मैं ऐसी सेम जगह पहले तो एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी, वही चेन के बैक पार्ट में। चेन का बैक पार्ट पिक करते हुए हर चेन के बैक पार्ट में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी, इस 8th राउंड में भी और 9th राउंड में भी। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट, लेकिन चेन के सिर्फ बैक पार्ट को पिक करते हुए। ऐसा काम मैं 8th राउंड में भी करूंगी और 9th राउंड में भी। ये देखिए एक एक चेन बनाती जा रही हूँ और एक एक सिंगल क्रोशेट बनाती जा रही हूँ, लेकिन चेन के बैक पार्ट में। तो ये मैंने 9th राउंड कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो उभरी हुई लाइन दिख रही है फ्रंट चेन के फ्रंट पार्ट की, वो कितनी है वो भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, और ये लास्ट का। तो इसी सेम तरीके से मैंने एक और पार्ट बना रखा है, लेकिन इसमें मैंने ये उभरी हुई लाइनों वाला काम नहीं किया है। क्रोशेट बनाने का तरीका सारे रोज में सेम ही रहा है, सभी राउंड में। बस मैंने कंप्लीट चेन को पिक करते हुए सारे राउंड्स बनाए हैं। इसकी तरह सिर्फ बैक पार्ट को पिक करके क्रोशेट नहीं किया है। इसमें और इसमें सर्कल में सिर्फ एक ही अंतर है कि इसमें कंप्लीट चेन को पिक किया गया है और इसमें चेन के बैक पार्ट को। तो ये जो पार्ट है इसमें मैंने लंबा धागा छोड़ा है सीव करने के लिए, ये बाद में लास्ट में काम आएगा। फिलहाल हम अपने इस फर्स्ट पार्ट पे ही काम करेंगे। धागा कट कर लेते हैं। अब हम अपना सेकंड कलर लेंगे, जो कि ये है कॉटन वाला धागा, और इसको कहीं पे भी, ये जो ऊपरी हुई चेन दिख रही है इसमें कहीं पे भी हम अटैच कर लेंगे। पहले इस फर्स्ट राउंड में ये जो फर्स्ट ऊपरी हुई लाइन है इसमें इस तरीके से हुक को डालेंगे चेन के फ्रंट पार्ट में, और
ऐसे चेन बनाना शुरू करेंगे। 1 2 एंड 3 चेन बना ली है मैंने। इस धागे को मैं नीचे ले जाऊंगी हुक की हेल्प से। ये नीचे आ गया और चेन 3 जो ऊपर बनाई है हमने, चेन 3 बनाने के बाद सेम चेन में ही जहाँ पे शुरुआत की थी उसमें स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट को पिक करके स्लिप स्टिच बनाएंगे। अगेन चेन 3, सेम चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट को स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट को पिक करके ऐसे पिक करके स्लिप स्टिच, चेन 3 अगेन, सेम देखिए सेम जगह पे जहाँ पे चेन 3 बनाई है वहीं पे स्लिप स्टिच फिर से, नेक्स्ट को स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट यानी कि सेकंड चेन में स्लिप स्टिच। इस तरीके से करते हुए हम इस फर्स्ट सर्कल को कंप्लीट करेंगे। ये कुछ इस तरीके का उभरा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद जब यहाँ पे करते हुए हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे बनाने के बाद स्लिप स्टिच हम यहीं से इस सेकंड सर्कल पे आ जाएंगे और स्लिप स्टिच बना के और चेन 3 बना के फिर से हम वही प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो ये प्रोसेस जो है इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो ये मैंने 4 लाइन में ये पार्ट बना लिया है और लास्ट के 2 लाइन ये देखिए, ये वाला लाइन और ये, इन दोनों को मैंने अभी छोड़ा हुआ है। इस पे क्या करेंगे, हम फ्लावर की पेटल्स बनाएंगे इन दोनों लाइनों पे, इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। इसको ऐसे करके थोड़ा सा ठीक कर लें और धागा कट करके हम इसको पीछे बैक में फिनिश कर लेंगे, नॉट लगा लेंगे। तो ये हमारा पार्ट जो है रेडी है। अब हम पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स बनाने के लिए ये वाला कलर यूज़ करूँगी, ऑरेंज वाला, और वायर यूज़ करूँगी। पिछली बार जो मैंने सनफ्लावर कॉटन टाई में बताया था उसमें मैंने वायर यूज़ नहीं की थी, उसको नॉर्मली सिंपली मैंने पेटल्स बना के कंप्लीट किया था सनफ्लावर को। इस बार मैं ये पतली पतली वायर आती हैं, क्राफ्ट वायर बोलते हैं, ये ऑनलाइन बहुत ही इजीली अवेलेबल है, मैंने भी ऑनलाइन ही मंगाया है। तो इन वायर्स को यूज़ करेंगे हम। वायर यूज़ करने से क्या लुक आएगा वो तो हमें बनाने के बाद ही पता लगेगा। मेरे को ये आइडिया है कि पेटल्स को जैसे हम रखना चाहेंगे वैसे उस साइड वो मूव करेंगी, मतलब स्टिफ रहेंगी, अच्छा लुक आएगा। होप फॉर द बेस्ट। तो ये जो लाइन है हमारी फ्रंट जो चेन है जो हमने छोड़ी थी, वहाँ पे हम धागे को पहले जोड़ेंगे। मैं धागे को ऐसे ही जोड़ लेती हूँ और बाहर पीछे खींच लूँगी जैसे कि सेंटर पार्ट में किया था मैंने। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 बनाने के बाद मैं इस धागे को बैक में पुल कर लेती हूँ। एट चेन्स बनाई है मैंने। 8 चेन्स बनाने के बाद 1 2 सेकेंड चेन से मैं सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। 1 नेक्स्ट चेन में 2, उससे नेक्स्ट में 3 4 5 6 एंड 7। तो मैंने 7 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं।
7 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद इस चेन को स्किप करेंगे हम और उससे नेक्स्ट को हम पिक करेंगे। फर्स्ट चेन को स्किप किया, सेकंड चेन को पिक किया और स्लिप स्टिच 1, पहली स्लिप स्टिच बनाई। अब नेक्स्ट चेन को पिक करेंगे, दूसरी स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट को पिक करेंगे और तीसरी स्लिप स्टिच बनाएंगे। मैंने टोटल 3 स्लिप स्टिच बनाई है। उसके बाद फिर से चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन्स बनाने के बाद फिर से 7 सिंगल क्रोशेट सेकेंड चेन से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड ये लास्ट में 7 सिंगल क्रोशेट। ये फ्लावर की पेटल के बीच के पार्ट बना रही हूँ, फ्लावर का बीच का पार्ट है। तो हम सेकेंड चेन नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट 1 2 सेकेंड चेन को पिक करते हुए स्लिप स्टिच 1 स्लिप स्टिच, नेक्स्ट में सेकेंड स्लिप स्टिच, नेक्स्ट में थर्ड स्लिप स्टिच, अगेन चेन 8। इस तरीके से बनाते हुए इस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट पार्ट मैंने बना लिया है ये, और 1 2 सेकेंड चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच के थ्रू जोड़ूंगी और उससे नेक्स्ट स्लिप स्टिच में सेकेंड स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में चेन में थर्ड स्लिप स्टिच। अब यहाँ पे एक ही बच रही है चेन, तो मैं इसको यहाँ पे एक बार फिर से स्लिप स्टिच बना दूंगी। अगर आपके पास और भी हो तो आप एक पेटल और बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप भी 3 या 4 चेन का स्लिप स्टिच का गैप दे दें, दैट इज़ ओके, कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इससे आपका पैटर्न बिगड़ेगा नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ पेटल बनाने का। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम वायर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें शुरुआत करने के लिए इस वायर को यहाँ लगाएंगे। ये देखिए एकदम बराबर पे लगाऊंगी ताकि ये बाहर निकलती हुई नज़र ना आए। तो इस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है। इसको ऐसे लगाऊंगी यहाँ पे, और मुझे बनाना है एक्स्ट्रा आगे तक लगा लेते हैं, बाद में पुल कर लेंगे। वायर को मैंने आगे तक लगा लिया है, बाद में पुल करके पीछे कर लेंगे। पहले चेन में ये जो पहली चेन दिख रही है, इस चेन को पिक करते हुए देखिए ये वायर जो है मेरे इस हुक और यान के बीच में आ रही है। तो ऐसे लेते हुए सबसे पहले मैं सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में नेक्स्ट चेन को पिक करते हुए हाफ डीसी बनाऊंगी। हाफ डीसी के बाद नेक्स्ट चेन में डीसी पहला 1, उससे नेक्स्ट में 2, वायर को मैं प्रॉपरली यहाँ पे आगे तक कर लेती हूँ ताकि ये कहीं निकले ना, बाद में हम इसको पुल करके पीछे कर लेंगे। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, बाद में दिक्कत नहीं होगी। 2 डबल क्रोशेट बना चुकी हूँ। अब नेक्स्ट चेन में थर्ड डबल क्रोशेट, अब उससे नेक्स्ट में हाफ डीसी, जैसे कि हमने शुरुआत की थी। हाफ डीसी बनाने के बाद उससे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट। शुरुआत में भी हमने यही किया था, सिंगल क्रोशेट, हाफ डीसी, 3 डबल क्रोशेट, हाफ डीसी और सिंगल क्रोशेट किया हमने इस बार। अब टॉप के स्टिच को देखिए हम इस तरीके से पिक करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ कैमरे को। टॉप के एरिया पे जाने पे ये इस तरीके से पिक करेंगे। पिक करने के बाद टॉप का एरिया हम यहाँ प्रॉपरली पिक नहीं हो रहा है,
ये देखिए, ध्यान से करें आप भी। हम सबसे पहले बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। टॉप बना रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, उसके बाद चेन 2 और इसी टॉप सिंगल क्रोशेट को पिक करते हुए इस तरीके से स्लिप स्टिच। तो ये हमने टॉप एरिया क्लियर किया, बना लिया। अब फिर से इस साइड की शुरुआत करेंगे सेम पैटर्न से। सबसे पहले हम बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। वायर को अब हम खींच के इसके बराबर करके और मोड़ लेते हैं टॉप से। ये देखिए, इसको ऐसे बराबर किया इसके, और यहाँ से इसको ऐसे मोड़ के ऐसे ऐसे इसको ले आए। तो सिंगल क्रोशेट में बना चुकी हूँ। इसके बाद था हमारा हाफ डीसी। पैटर्न वही रहेगा, शुरुआत सिंगल क्रोशेट से, फिर उसके बाद नेक्स्ट चेन में हाफ डीसी, और उसके बाद 3 डीसी इन 3 चेन्स, 1, नेक्स्ट में 2, अब उससे नेक्स्ट में 3। वायर को थोड़ा सा आराम से मोड़ लें, बहुत पतली वायर है, आसानी से आप जैसे चाहे वैसे इसको मोड़ सकते हैं। 3 डीसी के बाद हाफ डीसी, देन लास्ट की चेन में सिंगल क्रोशेट। तो ये हमारी एक पेटल रेडी हो गई है। और इसको हम, ये जो 3 चेन थी सेंटर में, इसमें से जो बीच की चेन थी उससे हम इसको स्लिप स्टिच के थ्रू जोड़ेंगे। वायर को कट नहीं करेंगे, वायर को लेते हुए चलेंगे, इस तरीके से लेते हुए, और स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये पहली पेटल हमारी रेडी हो गई। इसके बाद हम फिर से अब अपने सेकंड एरिया पे जाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्लिप स्टिच, सॉरी, सबसे पहले बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हाफ डीसी, वायर को लेते हुए चलें, उसको पिक करना ना भूलें। हाफ डीसी के बाद 3 चेन में 3 डीसी बनाएंगे। तो इस तरीके से हर पेटल को बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। वायर को फंसाते हुए चलें और टॉप का एरिया बनाना ना भूलें, इस तरीके से जैसे मैंने बनाया, और वायर फंसाते हुए चलेंगे। तो ये पेटल जो है जैसे चाहे आप वैसे मोड़ सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, सेकंड राउंड जो बनाएंगे हम पेटल का, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। इस पेटल के सेम इसकी तरह नहीं बनाना है, थोड़ा सा अंतर रहेगा, वो मैं आपको इस एरिया पे आने पे क्लियर करूँगी। मैंने फ्लावर के फर्स्ट पेटल राउंड को कंप्लीट कर लिया है। पेटल्स कंप्लीट हो गई हैं, ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब हम सेकंड पेटल राउंड बनाएंगे जो कि इस लास्ट किनारी पे, एजिंग पे बनेगा। इसके लिए भी हमारा प्रोसेस जो है सेम रहेगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम बैक में जाएंगे। लेकिन बैक में कहाँ जाएंगे, बैक में हमें देखना होगा कि इन दोनों पेटल के बीच का चेन कौन सा है। इन दोनों पेटल के बीच का चेन जो है, ये देखिए, ये वाला है, ये दिख रहा है। तो इस सेंटर चेन को छोड़ के, इन दोनों के बीच की चेन को छोड़ के मैं इस वाली चेन को पिक करूँगी। ध्यान दीजिएगा, दोनों के पेटल के बीच की चेन जो आ रही है ब्राउन, ये इसको छोड़ के उससे पीछे वाली चेन जो है एक, उसको मैं पिक करूँगी इस तरीके से, और स्लिप स्टिच बनाऊँगी पहले, यानी कि धागा जोड़ लिया पहले मैंने। उसके बाद चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मैं टोटल 9 बनाऊंगी इस बार। पिछली बार मैंने 8 चेन्स बनाई थी इस पेटल राउंड में। इस राउंड में, सेकंड पेटल राउंड में, मैं 9 चेन्स बनाऊंगी। 1 2, सेकंड चेन से फिर से बनाने का तरीका वही, सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इस बार हमारे 8 सिंगल क्रोशेट बनेंगे। लास्ट टाइम 7 बने थे, इस बार 8 सिंगल क्रोशेट बनेंगे। ये पेटल का फर्स्ट मेकिंग राउंड है।
जो पेटल के बीच का पार्ट था, जैसे हमने लास्ट पेटल राउंड में बनाया था, इस राउंड में भी वैसे ही बनाएंगे सिंगल क्रोशेट करते हुए। तो ये है हमारे सेकंड सिंगल क्रोशेट वाला राउंड ये बना। और उसके बाद ये सेंटर चेन को छोड़ के, मतलब कि नेक्स्ट चेन को छोड़ के उससे नेक्स्ट में सेकंड चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 स्लिप स्टिच हुआ, अब सेकंड स्लिप स्टिच, फिर थर्ड स्लिप स्टिच, और थर्ड स्लिप स्टिच के बाद क्या बनेगा, चेन बनेगी। और कितनी चेन है इस बार, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हम 9 चेन्स बना चुके हैं। तो इसी तरीके से बनाते हुए पहले हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, सिंगल क्रोशेट वाले राउंड को। उसके बाद साइड बनाते हुए, जैसे कि हमने इसमें साइड बनाई थी, साइड बनाते हुए इस पेटल को कंप्लीट करेंगे। इस बार हम इसमें हमने 3 डबल क्रोशेट बनाए थे इस पेटल के बीच एरिया में। 3 डबल क्रोशेट इस साइड, 3 डबल क्रोशेट इस साइड, इस एरिया में। इस बार हम क्या करेंगे, 4 डीसी बनाएंगे। 4 डीसी इस साइड, 4 डीसी इस साइड, यानी कि क्या पैटर्न चलेगा, सिंगल क्रोशेट, हाफ डीसी, 4 डीसी, फिर हाफ डीसी, सिंगल क्रोशेट और फिर टॉप। तो यानी 4 डीसी बनाते हुए हमें इस पेटल को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट राउंड में। तो ये मैंने फ्लावर को कंप्लीट कर लिया है सेकंड पेटल राउंड बना के। इस धागे को हम कट करके बैक में फिनिश कर लेंगे। और वायर का भी काम ख़त्म हो चुका है, तो वायर को भी कट कर लेते हैं। अब हम इसको अनइवन तो छोड़ेंगे नहीं, बैक पार्ट को भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अपना सेकंड पार्ट है उसको लेंगे और यहाँ पे सीव करेंगे। इसको सीव करने से पहले मैंने ये 2 चेन्स बनाई हैं, ये 60 चेन्स हैं। 60 चेन्स की एक ये स्ट्रिंग बनाई है और एक ये 60 चेन्स की स्ट्रिंग बनाई है। टोटल 2 स्ट्रिंग बनाई है। इनको पहले मैं इस बैक पार्ट में अटैच करूँगी। दोनों स्ट्रिंग को लगाने के बाद इस पार्ट में अब हम इस जो धागा हमने छोड़ा था सीव करने के लिए, उसको नीडल में डाल के यहाँ पे अटैच करना शुरू करेंगे। मैंने इतना सीव कर लिया है और ये अभी ओपन है। यहाँ से मैं थोड़ा सा फाइबर फिल करूँगी। हमें फाइबर ज़्यादा फिल नहीं करना है, हमें इसको मोटा नहीं करना है सेंटर एरिया से, बस हल्का सा एक पफ देना है, हल्का सा हाइट देना है। अगर ज़्यादा हाइट दे देंगे हम इसको, ज़्यादा फाइबर फिल कर देंगे, तो उससे क्या होगा, जब हम इसको बैक पे लगाएंगे, अटैच करेंगे, तो बैक से ये काफ़ी दूर रहेगा, बैग से चिपका हुआ लुक नहीं देगा, जो कि मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये बैग से चिपका हुआ ही लुक दे, बैग से ज़्यादा दूर ना रहे। तो इसलिए ज़्यादा फाइबर फिल नहीं करूँगी, बस हल्का सा इसको एक 3D लुक देने के लिए मैं इसको फिल कर रही हूँ। तो ये मैंने इतना इसको हाइटेड हल्का सा कर लिया है और अब इसको मैं आगे सिल दूँगी। तो ये मैंने बैक एरिया कंप्लीट सीव कर लिया, थोड़ा सा फाइबर फिल कर लिया इसमें। अब हम ये स्ट्रैप हो गया इसको बांधने वाले बैग के साथ, अब हम पेटल्स को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, शेप दे लेंगे।
ये स्ट्रिंग मैंने इसलिए लगाया है ताकि अगर आप इसको बैग से अलग करके वॉश करना चाहें, वॉश हमेशा जेंटल वॉश करें, यानी कि इजी वॉश करें या सेफ वॉश करें, जेंटल वॉश ही यूज़ करें। इसको हम बांधने के लिए यूज़ करेंगे ताकि इसको बैग से स्ट्रिंग खोल के आप इसको बैग से अलग कर लें और इसको वॉश कर लें, बैग को अलग और इस फ्लावर को अलग। तो ये हमारा बैग जो है रेडी हो गया है। आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा मेरे बैग का भी, और बैग पे फ्लावर अटैच करने का ये वे, और ये इसका स्ट्रैप बैग का। अगर आपको कोई भी चीज़ मेरे इसमें से बैग में से पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ बनाना इसमें सबसे अच्छा लगा या इजी लगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।